हेलो एवरीवन, मैं हूं सम्राट। आप सभी को स्वागत करता हूं आर्यावर्त पे। बिजनेस मॉडल फॉर ई कॉमर्स। ई कॉमर्स एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन जो पूरा वर्ल्ड को ट्रेड बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हर कोई हर किसी के साथ कनेक्ट हो पा रहा है और ये बहुत बड़ा रीजन है हमारा इंडिया का इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करने के लिए। ई कॉमर्स में हम बाय भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। आपको सबसे बढ़िया सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका कंपनी है तो आप अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस देना बहुत जरूरी है, वरना कस्टमर आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। हम जो ऑर्डर करते हैं मतलब ट्रांसमिटिंग जो बायर और सेलर के बीच में होता है, ये जो डाटा एक दूसरे को दे रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू ही हो पा रहा है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट, द बायर एंड सेलर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बाय बिजनेसेस एंड कस्टमर्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम विदाउट यूजिंग एनी पेपर डॉक्यूमेंट्स। आप ध्यान से सुनो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले के वक्त एक कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने के बाद उनसे पैसे लेना बहुत बड़ा दिक्कत था, लेकिन अब ई कॉमर्स के आने के बाद बिना पेपर यूज किए कंपनी अपने कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू पैसे ले सकता है, जो पहले नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से ये मालूम होगा। केनेथ सी लॉरेन स्ट्रेन स्कूल ऑफ बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोफेसर हैं जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में है। अकॉर्डिंग टू केनेथ सी लॉरेन, द प्रोसेस टू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विस इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्विंग ट्रांजैक्शन यूजिंग द इंटरनेट नेटवर्क एंड अदर डिजिटल टेक्नोलॉजीज। और ये उनका डायग्राम है, हम इसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट। अपनी कंपनी को कैसे मैनेज करना है, क्या क्या सेटअप होना चाहिए, उसका लोकेशन कहाँ होगा, इंटरनेट कनेक्शन कैसा है, एम्प्लॉय कितने होंगे या एम्प्लॉय कितने होने चाहिए, ये सब कुछ मैनेजमेंट के थ्रू ही होता है। अब सेकंड में आता है टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी को लाना चाहिए, क्या करने से 24/7 आप अपनी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो पाता है। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन। आपका जो कंपनी वो किस फील्ड से है, आप क्या काम करते हो, आप अपनी कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो या कर रहे हो, ये मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों को मिला के बनता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छा है तभी आपकी कंपनी में जो प्रॉब्लम आते होंगे उसका सोल्यूशन हो पाएगा। जो बिजनेस चैलेंजेस आएंगे आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हो अगर आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सही है तो। अब हम आखिरी पार्ट आ चुके हैं जो 3 नंबर पार्ट है, द ई कॉमर्स ग्रोथ इन एशिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन इज इंडिया। एशिया का सेकेंड मोस्ट पॉपुलस नेशन है हमारा इंडिया और फर्स्ट कंट्री है चाइना। ये जो चाइना है ये वाला 2025 तक हम चाइना को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। हमारा ई कॉमर्स का सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और हम इकोनॉमी से हो, पॉपुलेशन से हो, हर वो फील्ड से हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। 2030 आते आते हम चाइना से बहुत ऊपर में होंगे और चाइना हमारे बहुत पीछे होगा और ये 2025 से ही हो जाएगा। ई कॉमर्स के सेक्टर से हमारे इंडिया का सबसे पहला ई कॉमर्स के सेक्टर में redif.com जो कि 26 जुलाई 2009 में आया था। ये सबसे पहला वेबसाइट था ई कॉमर्स के सेक्टर का। इसका काम है बिजनेस रिलेटेड कंटेंट या और सर्च इंजन है ये ई कॉमर्स एंड वेब सॉल्यूशन सर्विस, ये जो redif.com प्रोवाइड करता है। और ये मुझे ही मालूम नहीं था, जब मैंने पढ़ा तभी जाकर मुझे मालूम हुआ, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी हूँ नहीं। ये हो गया बस एक डेफिनेशन।
आपको समझाने के लिए कि बिजनेस मॉडल क्या होता है। अब हम जानेंगे ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल क्या है। हर एक कंपनी ग्रो करने के लिए, बहुत छोटे से बहुत बड़े बनने के लिए, ये 3 ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल को वो फॉलो करते हैं। आप कोई भी कंपनी देख सकते हो, आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले सकते हो। मान के चलो फ्लिपकार्ट, हर कोई उस कंपनी से प्रोडक्ट ऑर्डर करता है। उस कंपनी का काम क्या है? कुछ नहीं, उसका सिर्फ वेबसाइट है। बहुत सारे कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं फ्लिपकार्ट में। फ्लिपकार्ट का यही काम है और कुछ नहीं। जब आप सोचेंगे लगेगा ये असंभव है, लेकिन हो रहा है, आपके सामने ही हो रहा है। दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपने कंपनी पे सेल करना, सोच सकते हो। फ्री का पानी, मुफ्त का खाना यहाँ पे कोई नहीं देता। आप किसी से पानी मांग लो, फ्री में पानी आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन वो दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट अपने कंपनी में सेल कर रहा है और उससे उसका प्रॉफिट भी हो रहा है और वो प्रोडक्ट उसका भी नहीं है। ये संभव हो पा रहा है। B2B जो बिजनेस मॉडल है ई कॉमर्स का, यही वो रीजन है। B2B का है मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और सेकंड में B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड थर्ड C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और जो B2C का मतलब हम उस कंपनी का जो प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या ऑर्डर कर रहे हैं, ये है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। अब आता है C2C, हम बोल रहे हैं कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और उस कंपनी का प्रोडक्ट खुद भी खरीद रहे हैं और दूसरों से भी खरीदवा रहे हैं। ये है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये जो 3 बिजनेस मॉडल को जो कंपनी फॉलो करता है, उस कंपनी को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम खुद ही उस कंपनी का मार्केटिंग कर रहे हैं, उसका सामान खरीद रहे हैं और दूसरों को भी बोल रहे हैं कि उसका सामान खरीदो। ये है जो फंडामेंटल, ये है ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और B2B क्या है, B2C क्या है और C2C क्या है, इनके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि B2C क्या है, किस तरीके से होता है, इसका जो एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, और उस तरीके से B2C का भी आएगा और C2C का भी आएगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर एक इंसान के साथ जो ई कॉमर्स के फील्ड में आना चाहता है, कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। जाते जाते सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना।